मेरा नाम मुजाहिद, आप देख रहे हैं वर्क पैगाम। आज हम आप पहुँचे हैं मसूरी, जो गाजियाबाद में पड़ता है। और आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी कासिम कासमी से, जो एक दीनी मदरसा भी चलाते हैं और उसके साथ साथ में वो एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और गरीबों की हेल्प और मदद वगैरह भी ये करते रहते हैं। आज हम जानते हैं इनसे कि मुसलमानों में गुर्बत क्यों, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात जैसा हुक्म मुसलमानों को दिया है, उसके बावजूद भी मुसलमानों में इतनी गुर्बत क्यों है। मौलाना, आप बताइए, मुसलमानों में इतनी गुर्बत क्यों? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भाई मुजाहिद का, और जितने भी इनके यूज़र हैं, देखने वाले लोग हैं, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज हो गया, तमाम को ही मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि इस्लाम धर्म के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़कात का जो हुक्म दिया है, और इसके बावजूद भी मुसलमानों के अंदर इतनी गुर्बत क्यों है, इसकी क्या वजह है। इसकी देखो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं आपको कुछ मिसालें पेश करता हूँ। जैसा कि मुस्लिम समाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसका ज़कात का कॉन्सेप्ट बनाया है, वो इस एतबार से बनाया है कि किसी इंसान पे, किसी शख्स पे 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने की मिल्कियत और उस पर 1 साल मुकम्मल गुजरना, तो उस इंसान पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और जब किसी इंसान पर यह ज़कात वाजिब हो जाती है, तो उसको 2.5% निकालने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कुरान करीम के अंदर। और देना किसको है, वो मसाकीन हो या मदारिस हो या जो भी इंसान मुस्तहिक हो, हम उसको दे सकते हैं अपनी ज़कात। और जब हम किसी इंसान को ज़कात देते हैं, गुरबत को, इंसान को, मिस्कीन को, मसाकीन को जब हम ज़कात देते हैं, तो जो उसकी ज़रूरियात होती हैं वो उस चीज़ से पूरी कर सकता है। और देते इस तरह से हैं कि अगर किसी इंसान को मिसाल के तौर पर हमने ज़कात दी और आने वाले साल में वो खुद ज़कात देने वाला बन जाए। अब अगर हम देखा जाए, सर्वे करें, तो होता क्या है कि अगर हम मिसाल के तौर पर किसी एक हम मदारिसों को बात करते हैं ज़कात को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान ये हो चुका है इस समय में कि जो ज़कात जाएगी वो सिर्फ ओनली मदारिस के अंदर ज़कात जाएगी, वो ना मसाकीन को जाएगी ना किसी मुस्तहिक को जाएगी, सिर्फ मदरसे के अंदर ज़कात जाती है। और बिल्कुल हकीकत में ऐसा, ये किताबी बात तो मैं आपसे नहीं कह रहा, पूरे सभी को ये सारी चीज़ें किससे ढकी चुकी हैं, सभी इंसानों को इसके बारे में पता है। और इतना समय 1450 साल से लेकर के अब तक, जब से असहाब सुफ़्फ़ा एक मदारिस बना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वहाँ से अब तक ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और अगर हम इस समाज की, इस समय की बात करें, तो जब हमारी सारी जितनी भी ज़कात इकट्ठी होकर के हम मदारिसों के अंदर देते हैं, मैं किसी मदारिस की मुखालिफत नहीं करना, बस मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक और समझाना चाहता हूँ। मैं हम मदारिस के अंदर करोड़ों रुपए की ज़कात देते हैं। हर मदारिस के अंदर ऐसा हो रहा है। बहुत से मदारिसों ने दुकान खोल रही है कि बड़े बड़े मदारिसों की, अगर हम कुछ मदारिस ले लेते हैं, अगर उनमें हम इतनी ज़कात दे रहे हैं, जब से किसी मदरसे को 50 साल हो गई, 100 साल हो गई, और फिर भी वो ज़कात लेते रहते हैं। और ज़कात का कॉन्सेप्ट क्या है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है। और अगर हम देखा जाए, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि जब हम किसी इंसान के किसी मदारिस में कहीं ज़कात दे रहे हैं, उनको चाहिए था वो खुद ज़कात देने वाले बन जाए। अब होता क्या, मदारिसों में ज़कात दे रहे हैं, तो ज़कात दे रहे हैं, तब भी वो लेने वाले हैं। ऐसी वजह है क्या? तो इसकी एक, मैं लोगों को इस चैनल के माध्यम से, एक मैं आज मेरे दिमाग में एक बात आई है, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें, एक सर्वे के मुताबिक, अभी एक मेरे पास एक नोट आई थी, तो मैं उसी को इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें सुन्नियों के मदारिस की, काफ़ी है, लाखों की तादादों में हमारे मदारिस है। और अगर हम फिर उसके बाद एक जलसा जो होता है, आपको पता होगा मदारिस के अंदर हर साल जलसा होता है। और अगर हम पूरे इंडिया के अंदर सुन्नियों की सिर्फ हम जलसों की बात करें, कम से कम करीबन करीबन मैं एक छोटा लेवल लेकर के चलता हूँ, कम से कम 50,000 जलसे हर साल होते हैं। हर साल जलसा होता है सुन्नियों का, और उसके अंदर मैं बहुत कम लेकर के चलता हूँ, पर जलसा 6,000 रुपये मान लें। एक जलसे के अंदर 6,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। और फिर अगर हम उसको 50 से इंटू 50 कर देते हैं, 50,000 से, तो करीबन 3 करोड़ रुपए की वो इनकम बैठती है। तो एक इतनी मोटी इनकम जो मदारिसों की वो खर्च हो रही है, क्योंकि वो सारा पैसा किस चीज़ का होता है, ज़कात का होता है, फित्रे का होता है, और इमदाद का होता है, और सारा वहाँ खर्च हो रहा है। और अगर हम बात करें फ़वाइद की, कि उससे फ़ायदा कितना हो रहा है मुस्लिम समाज को या मदारिस को या पूरे आलम के अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है, तो उससे कम से भी कम फ़ायदा अगर हम बात करें 2%, 30% फ़ायदा। किस चीज़ का फ़ायदा? ना तो जलसों से किसी माश का फ़ायदा हो रहा, ना अखलाक का फ़ायदा हो रहा, ना दीन का फ़ायदा हो रहा है।
और अगर वहाँ तबलीग की बात की जाए, ना कोई वहाँ पर कोई अच्छी बात लेकर के जाता है कि उस पर असरात रहे, मुरतब रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या फ़ायदा है। और अगर हम इस चीज़ को कुछ साल के लिए, जैसा काफ़ी समय से जल से चलते आ रहे, कुछ साल के लिए हम इस पर ब्रेक लगा देते हैं, करीबन 1-2 साल हम इसको ब्रेक कर देते हैं, जो अब हमारा जो अमाउंट वो जलसे के ऊपर खर्च हो रहा था 3 करोड़ रुपए, और अगर हम 2 साल का कैलकुलेशन करते हैं तो कितना बैठेगा वो 6 करोड़ रुपए। कितनी मोटी इनकम है ये 6 करोड़। और अब हम 2 साल जो 6 करोड़ रुपए से हम 5-6 यूनिवर्सिटीज़ पर हम काम कर सकते हैं। और जब हम 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में हम काम करेंगे तो कौम का कितना बड़ा फ़ायदा होगा। वहाँ से आईपीएस अधिकारी निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, लॉयर निकलेंगे, हाफिज़ कुरान निकलेंगे, आलिम निकलेंगे, सिर्फ सिस्टम बनाने से। और हमने जो वहाँ पैसा खर्च करा, कब से करते वाले, वहाँ गुर्बत की गुर्बत मदारिसों पे, कभी ऐसा उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये माशाल्लाह ऐसा है, अगर हमने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने काम कर लिया, जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इंशाल्लाह हमें और आप लोगों को दुआ में इंशाल्लाह याद रखेगी। ये इतना अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट बताया। एक चीज़ और चलती है मेरे दिमाग में कि जब मदारिस के अंदर पैसा बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता, तो आज तक इनको चाहिए था कि कोई स्कूल या कोई इस तरह का मदारिस या मदारिस की आड़ में कुछ इस तरह का इन लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पर किसी मदारिस के पास 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है या 50,000 अमाउंट है, उनको चाहिए कि उस 1 करोड़ रुपए का वो बिजनेस करे, कोई अपनी फैक्ट्री खोले या किसी पार्टनरशिप में काम करे, तो 1 करोड़ का 2 करोड़ हो जाते। जाहिर सी बात है, तो वो चंदे लेने वाले नहीं बनते। अगर उनके दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट आए तो वो लोगों से भीख के तौर पर मांगते। बहुत सारे मदारिस आज के समय में बदजनन लोग पकड़े जा रहे हैं, 2 नंबर से काम हो रहा है। और अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की नज़रों में भी आज के समय में मदारिस बिल्कुल आंखों में घिरे हुए हैं। तो जैसा मैं कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मदारिस के पास पैसा है, वो तो कोई अपना बिजनेस करे या कोई फैक्ट्री खोले या किसी के साथ पार्टनरशिप करे, तो बहुत अच्छा रहेगा माशाल्लाह। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 साल अगर हम झलसे न करें तो हो सकता है कि 4-5 यूनिवर्सिटियाँ भारत के अंदर तैयार कर दें। बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। सिर्फ मैंने आप लोगों से 2 साल मांगे हैं, करके देखिए इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फ़ायदे की अभी मैंने बात गिनाई थी, माश का फ़ायदा, अखलाक का फ़ायदा, किसी चीज़ का जल्द से फ़ायदा नहीं होता। बताओ क्या फ़ायदा होता है। ये तरह तरह की बिदअतें निकलते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के हैं माशाल्लाह, पूरे शेखुल इस्लाम है, और दुनिया के पूरे वर्ल्ड के शेखुल इस्लाम है। अभी मदारिस के अंदर क्या एक नज़म बन गया है कि वो जब बुखारी शरीफ पूरी होती है तो उसके नाम पर भी एक प्रोग्राम किया जाता है। तो मुफ्ती तकी साहब फरमा रहे थे अपने बयान के अंदर कि आने वाले समय में ये भी बिदात बन जाएगी, और हकीकत में ही ऐसा होगा। इस तरह के प्रोग्राम करते बताओ क्या फ़ायदा होता है। कुछ अब हम लोगों को अपडेट करने की ज़रूरत है, मदारिसों को अपडेट करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी जो समय चल रहा है, लोगों को मदारिस के अंदर वो चीज़ देनी बहुत ज़रूरी है जिस चीज़ की बच्चों को ज़रूरत है। वो कैसे होगी, यूनिवर्सिटीज़ मदरसे के आड़ में चलनी चाहिए, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। हमारे हर गांव में इस्लामी मदरसे हैं, मकतब हैं, और इसमें स्कूल लाइन की पढ़ाई क्यों नहीं होती। जैसे छोटा मकतब है, उसमें 5वीं क्लास तक हो, कुछ बड़ा है तो 8वीं क्लास तक हो। अगर कुछ और पढ़ाई इदारा है तो इधर आलमियत के साथ साथ में बच्चा इंटर करके भी निकले, इस तरह का क्यों नहीं है। देखो, ये जो आपने सवाल मेरे से किया है बहुत अच्छा है। शायद आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, फिर भी मैं दे देता हूँ। आपने सवाल किया कि मदारिस के अंदर हर गली कूचे में जैसे मदारिस हैं और इनके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की पढ़ाई क्यों नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे अकाबरीन ने ये अब से पहले तो नहीं था, मगर अगर आप सर्वे करेंगे, आप जाना, फिर भी मैं कहता हूँ कि आप सर्वे करें ताकि आपका जहन साफ हो जाए। हर मदारिस के अंदर इस समय में, चाहे वो उसके अंदर बुखारी तक पढ़ाई होती हो, चाहे हमारा दारुल उलूम देवबंद का क्यों ना मदरसा, उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेज़ी, साइंस, कंप्यूटर सारी तालीम है। हमारे यहाँ इलाके का बड़ा मदरसा है, हमारे जामिया महमूदुल मदारिस है, उसके अंदर सारी चीज़ें, हाई स्कूल, शायद हाई स्कूल तक पढ़ाई होती है माशाल्लाह। इंटर कॉलेज भी वहाँ पर बन रहा है मदरसे का। और अगर हम पिपलाया खादुल इस्लाम की बात करें तो वहाँ भी हाई स्कूल तक चलता है। हमारा खुद मदारिस है, हम खुद मदरसा चलाते हैं। और प्लस में हम अगर अपनी यहाँ की बात करें तो हमारे अंदर माशाल्लाह 8वीं तक हम भी चलाते हैं। तो ये जो लोगों का जहन है कि मदारिस के अंदर हिंदी, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, इस चीज़ को तो बिल्कुल निकाल दीजिए जहन से। ऐसा नहीं है, एक भी मेरी नॉलेज में ऐसा मदरसा नहीं है अब जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस लैब। क्योंकि अगर ये जो हमारे अकाबरीन ने सिस्टम को अपडेट किया, हर मदरसे के अंदर हिंदी, इंग्लिश, साइंस की तालीम करी, इसी तरह से इन लोगों को, जैसे अभी
मैंने ज़कात के बारे में बताया था, या और चंद बातें मैंने बताई थी। इसी तरह से इन लोगों को इस चीज़ पर भी अपडेट करना पड़ेगा, तभी हमारी कौम और हमारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, वरना इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौलाना एक सवाल और था, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ क्यों जा रही हैं? जी जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अगर अभी मेरे पास एक नोट आई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लड़कियाँ, इसकी कई सारी वजूहात हैं कि गैर मुस्लिम के साथ क्यों जा रही हैं, मुर्तद यानी क्यों हो रही हैं। ये हर कहीं का कल्चर हो चुका है। तो इसकी एक वजह तो ये है कि ये जो मुस्लिम लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं, गैर मुस्लिम की तो सबसे बड़ी एक वजह जो आज के समय में देखी जा रही है, माश की है। मुसलमान के पास कारोबार नहीं है, उनके पास तिजारत नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, और ये जो लड़कियां होती हैं ये थोड़ी फिसल जाती हैं जल्दी किसी के पास पैसा देख करके या कारोबार देख करके। तो सबसे बड़ी वजह जो आज के समय में देखी जा रही है वो यही है कि मुसलमान ना तो बिजनेस में आगे हैं, ना एजुकेशन में आगे हैं, ना तिजारत में आगे हैं। इसलिए एक वजह इनकी ये है कि वो मुर्तद हो रही है, गैर मुस्लिम के पास आ रही है। दूसरी वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये है, जैसा अभी मैंने कहा कि मदारिस को चाहिए, हमारे बड़ों को चाहिए वो लड़कियों के इंटर तक, बीए तक डिग्री कॉलेज खोलें। जो उनके पास वो फंड तंजीमों के नाम पर या ज़कात के नाम पर या किसी भी तरह से उनके पास फंड इकट्ठा हो रहा है, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के अंदर उनको चाहिए कम से कम एक इंटर कॉलेज लड़कियों को खोलना चाहिए, ताकि जब एक इंटर कॉलेज एक शहर, एक गांव के अंदर हो जाएगा तो मुसलमानों के अंदर वो गैर मुस्लिम के स्कूल में नहीं जाने की है, कहीं वो डिग्री को उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी तो उसको जो डिग्री कॉलेज उन्होंने मुसलमानों ने बनाया था लड़कियों का, उसके अंदर डिग्री कर लेगी। तो अगर हम इस तरह का ये सिस्टम अपडेट करें तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है और इंशाल्लाह होगा, जो हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही है ये मुर्तद होने से 100% बच जाएंगी। मगर ऐसा अभी तक कोई इन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, इसलिए हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। जी कासिम साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, वो भी यही कहते हैं कि लड़कों का अलग स्कूल होना चाहिए, लड़कियों का अलग होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना अरशद मदनी साहब ये जमीयत ने लड़कियों के लिए 2-4 इंटर कॉलेज वगैरह अभी तक बनाए हों। सरकार से वो मांग बार बार करते हैं, लेकिन वो खुद क्यों नहीं बनाते? देखो असल में ऐसा है, अरशद मदनी हो, ये हमारे बड़े हैं, या कोई भी इंसान हो, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो कह तो कोई भी देगा, मैं कह दूं, आप कह दो, कोई भी इंसान कह सकता है, मगर करना ये बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें अरशद मदनी की या उनकी तंजीम की, जमीयत उलमा हिंद की, माशाल्लाह उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रखे हैं, बहुत बड़े बड़े उनके कॉलेज हैं और फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। मगर अगर हम बात करें लड़कियों की तो उन्होंने आज तक इस पर सरे से काम ही नहीं किया। बस कहते हैं कि हम खोलेंगे या गवर्नमेंट से खुलवाएंगे, मगर उसके लिए भी हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखो हमारी गवर्नमेंट है, लोग बुरा कहते हैं इसको, मेरी नज़रों में ये गवर्नमेंट बुरी नहीं, गवर्नमेंट कोई भी बुरी नहीं होती। अगर हम बात करें हमारे यहाँ मसूरी के अंदर लगभग 30 से 35 हज़ार जनसंख्या की आबादी है, हमारे पॉपुलेशन यहाँ पर, मगर मुसलमान है 99%, क्या 100% यहाँ मुसलमान है। मगर इन मुसलमानों की और मसूरी वालों की बदकिस्मती से यहाँ पर एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। हमारी कौम यहाँ पे जो तालीम है, तालीम के दायरे में सबसे पीछे है। पैसे के एतबार से मसूरी के अंदर एक भी मुसलमानों का इंटर कॉलेज नहीं है। तो जब बताओ इतने बड़े गांव के अंदर इंटर कॉलेज नहीं होगा तो हमारी लड़कियां तो मुर्तद होंगी। इतने बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ पर हैं और इतने बड़े बड़े यहाँ मुसलमान और हर एतबार से बड़े हैं, मगर इंटर कॉलेज नहीं है, इसीलिए हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। और अगर हम बात करें कि इंटर कॉलेज की, जैसा आपने भी सवाल किया कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, अगर आपको नॉलेज होगी गवर्नमेंट से इंटर कॉलेज क्या, आप डिग्री कॉलेज भी खुलवा सकते हो। गवर्नमेंट से कैसे वैकेंसी ली जाएगी, कैसे इंटर कॉलेज के लिए पास किया जाएगा, उसकी इंसानों को नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कब होगी, तब आप पढ़ोगे, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, वहाँ उस मकाम पर पहुँचोगे, तब तुम गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा सकते हो, वरना नहीं उठा सकते। जी कासिम साहब, एक सवाल ये था कि जब हम हर महल्ले और हर गली और हर गांव के अंदर कई कई इदारे मदरसे हम जब खोल सकते हैं, तो फिर ये उलमाए किराम एक स्कूल क्यों नहीं बनाते? जैसा आप बता रहे हैं मसूरी के अंदर इतना बड़ा इदारा है, आलिम बन बन के निकलते हैं, उसके अलावा मुझे लगता है 20 मदरसे और भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो एक इंटर कॉलेज क्यों नहीं बनाया अभी तक? असल में इसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, जो मेरे जहन में है ये हैं कि हमारे जामे महमूदुल मदारिस में मैंने भी बताया था, माशाल्लाह एक स्कूल का कार्य शुरू है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मुकम्मल भी हो जाएगा इंटर कॉलेज की। उन्होंने
तैयारी शुरू कर दी है और बहुत तेज़ी से उसका काम चल रहा है। तो इस चीज़ को तो उनको अब से पहले बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ इंसानों को समय से मिल जाए तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, उससे ना इतना पछतावा होता है, ना उससे इतने नुकसान होते हैं। तो जब अब समय ज़्यादा हो गया, इन यहाँ के लोगों को दिख रहा है भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो तब जा कर के यहाँ जामिया महमूद मदारिस के अंदर एक इंटर कॉलेज की कार्य शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला, हमारी ये दुआ है सभी की कि अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाए। और यहाँ पर बहुत सारे जो जैसे मदरसे हैं या स्कूल हैं, तो वो फिर भी हर यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीबन मसूरी के अंदर 10 मदरसे हैं और 10 स्कूल हो रहे हैं। मगर फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ तो पूरी मसूरी के अंदर ना तो कोई अच्छा डॉक्टर है, ना कोई यहाँ अच्छा वकील है, ना कोई आईपीएस अधिकारी है। यानी कि अगर हम अच्छे लेवल की बात करें, आज तक इस गांव के अंदर कोई इस काबिल बना नहीं। क्यों नहीं बना? उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हमारे गांव के अंदर जितने भी स्कूल मदारिस हैं, जो चीज़ बच्चों को चाहिए थी, जो आला तालीम, उन लोगों ने वो नहीं दी। बस सिर्फ क्या लूट खसोट के ऊपर इन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए के बच्चों को कोर देते हैं ड्रेस के नाम पर, और पता ना फला के नाम पर बच्चों को लूट रहे हैं। अगर हम बात करें बेचारे जो गरीब और यतीम मसाकिन बच्चे हैं, वो तो बेचारे अगर हम सर्वे करें, अल्लाह झूठ न बोले, हर गली कूचों में 10-20 निकल जाएंगे। बताओ तो गरीब जो तबके के लोग हैं वो कैसे पढ़ाएंगे इस समय में? तो उन लोगों को, स्कूल को या किसी संस्था को इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ताकि सभी एजुकेशन को सस्ती कर दे स्कूल वाले, ताकि हर बच्चा हमारे गांव का क्या हर कहीं का भी आला तालीम पढ़ सके और ऊपर पहुंच सके। तो कासिम साहब, हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि मसूरी के अंदर भी कोई अच्छा इंटर कॉलेज या मुसलमानों का कोई इंटर कॉलेज नहीं है, इसी तरह हमारी एक नहल के भाई हमसे बात हुई थी, उन्होंने भी यही बताया। तो इसमें आप उलमाए किराम को जिम्मेदार मानते हैं, या यहाँ के सामाजिक लीडर या प्रधान लोग या जो जिला पंचायत लोग होते हैं या विधायक लोग होते हैं, उनको जिम्मेदार मानते हैं, या उलमाए किराम को या सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं? आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, अगर हम उलमाए किराम की बात करें तो आज के समय में कोई उलमाए किराम को तो जिम्मेदार मानता नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम मस्जिद की बात करें तो कोई भी बेचारा छोटे तबके का भी, जिसकी घर भी नहीं चलती होगी, एक इमाम साहब को आकर के हड़का देता है। तो हमारे यहाँ पर कल्चर है ये, तो चाहे मदारिस हो या मसाजिद हो, उनकी उलमाए किराम की कोई वैल्यू नहीं है इस समय में। तो जितने भी हमारे यहाँ के जो गांव के आवाम हैं, यानी लीडर है, प्रधान या जो भी इस तरह के जो नेता वगैरह दिग्गज लोग हैं, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों का हक बनता है। जैसा हमारे यहाँ बहुत सारी इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, एलएमसी की ज़मीन, अगर वो चाहें तो एक हॉस्पिटल बन सकता है और एक इंटर कॉलेज आराम से बन सकता है। लड़कियों का मेरी आखिरी में यही आपसे इल्तिजा है, इस लोगों को पैगाम पहुँचाने की इस चैनल के माध्यम से, कि एक मसूरी में एक इंटर कॉलेज हो लड़कियों का और एक हॉस्पिटल हो। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी ना तो यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज है और ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है। तो इसके लिए आपने कोई पहल की, या किसी लीडर से या गांव के प्रधान से या किसी से आपने बात की? तो देखो, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह सोच ही एक अलग है। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इस तरह की बच्चों को तालीम देता हूँ कि जो बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, और मेरी आगे की सोच भी अलग ही है, क्योंकि मैं तालीम वो देना चाहता हूँ। जैसा अगर मैं बात करूँ, मेरे यहाँ सुबह में प्रेयर के समय में मुसलसल मेरा ये सिस्टम मैंने बना रखा है कि अगर वो किसी मदरसे के अंदर आप सर्वे करेंगे तो नहीं मिलेगी वो चीज़ जो मैं बच्चों को यहाँ तालीम दे रहा हूँ। प्रेयर के अंदर मैं रोज़ाना यहाँ पर अपने राष्ट्रगान कराता हूँ। लोगों को आपत्ति होती है इस चीज़ पर, मगर हम नहीं मानते। हमारा देश का राष्ट्रीय गान है, गीत है, हम इस्लामी मदरसा होने के बाद बिल्कुल राष्ट्रीय गान बिल्कुल कराता हूँ। इस्लामी होने के बावजूद हमारा राष्ट्रीय गीत हम उसको कर रहे हैं, क्योंकि सही है, कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है। हम यहाँ पे इसको राष्ट्रीय गान करते हैं, क्या मसला है? तो जो यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है मदारिस के अंदर मैं वो बच्चों को देना चाहता हूँ। और अगर लोग मेरे गांव के आसपास क्षेत्र के अगर मुझे सपोर्ट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहां से कहां इसको पहुंचा सकता हूँ, वो चीज़ मैं इंशाल्लाह दे सकता हूँ कौम को, जो आज तक किसी ने ना दी होगी। तो मौलाना, आप आखिरी सवाल है ये कि आज के जो हालात है इसमें मस्जिद मदरसों पे जो बुलडोजर की डेली खबर कहीं से न कहीं से आती रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये बुलडोज़र जो है, ऐसी बात नहीं है कि मस्जिद हो या मदारिस पे ही चलता है, ऐसा नहीं है। मंदिरों पर भी काफ़ी जगह चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और क्यों चल रहा है, हम इस चीज़ को जानेंगे। इसका रीज़न है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण ऐसा है क्या,
तो इसकी वजह जो है, ये वजह ये है, जितने भी अभी हमारे यहाँ करीबन 12-13 दिन पहले की न्यूज़ है, मोदी नगर के अंदर एक ईदगाह में मदारिस को अभी उस पर बिल्डोजर चला। क्यों चला, या कहीं भी आप देखोगे इसलिए चला क्योंकि वो LMC की ज़मीन में था, वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी। बस ऐवी कहते हैं ना, ऐवी ऐसी बना लेते हैं बड़े बूढ़े बेचारे, वे बना करके चले गए और भुगतनी किसको पड़ रही, हम लोगों को भुगतनी पड़ रही। तो मैं तो यही कहूँगा, जितने भी मस्जिद या इस तरह के मदारिस हैं उन पर चलना चाहिए बिल्डोजर। उन लोगों को देखना चाहिए, हमारा इस्लाम धर्म नहीं कहता भाई तुम किसी की ज़मीन पे ज़बरदस्ती या किसी से ऐवी कब्जा कर करके तुम मस्जिद बनाओ या मदारिस चलाओ। इसीलिए हमारे अकाबरीन भी अब जाग गए हैं और इस चीज़ को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, भाई जब तुम कोई मदरसा बनाओ सबसे पहले उसके पेपर तैयार कराओ, मस्जिद हो तो उसके पेपर तैयार हो, उसकी कमेटी हो। अब जब ना मानोगे तो उस पर बिल्डोजर तो जाहिर सी बात है चलेगा। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है, गवर्नमेंट तो सही कर रही है काम, गलती तो हम लोगों की है कि हमने उसके पेपर तैयार नहीं कराए। और प्लस में देखो 2 नंबर की ज़मीन में हमने अपना मस्जिद मदरसा खड़ा कर दिया, तो ये चीज़ें देखो गलत है। अब हो रहा क्या, हमारे यहाँ भी काफ़ी इस तरह की ज़मीनें हैं, तो अब हमारे बड़े बूढ़े तो करके चले जाते हैं, मगर भुगतनी किसको पड़ती है, उनकी औलाद को, हमें तुम्हें भुगतनी पड़ती है। तो ये चीज़ें गलत है। इसलिए मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि जितने भी मदरसे या मस्जिद जिन्हों के पेपर तैयार हो गए बहुत अच्छा माशाल्लाह, और जिसके नहीं हुए वे अपने सभी लोग पेपर तैयार करा लें। तो चलते चलते आप कासिम साहब हमारे नाज़रीन की और बताइए कि जो आपका ये मकतब है कितने बच्चे आते हैं और किस तरह तालीम दी जाती है, कौन कौन सी पढ़ाई है यहाँ पर, और आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा आप क्या करते हैं? देखो हमारे यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह ले करके सबसे पहले हमारे यहाँ कायदा, उर्दू, दीनियात, अंग्रेज़ी, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, यानी हम सारी चीज़ें पढ़ाते हैं बच्चों को। और बहुत आगे चल करके हम एक बच्चे को यहाँ से इंशाल्लाह हाफिज़ कुरान की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। और हमारी एक सोच है, अगर ऊपर वाले ने हमें सही सलामत रखा है, इसी मदारिस से इंशाल्लाह पूरे आलिम बन करके डिग्री लेकर के यहाँ से बच्चा साथ साथ निकलेगा। उधर बच्चे के हाथ में कुरान करीम हो और उधर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर का सिस्टम हो, उसका दिमाग इतना हाई लेवल बना देंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारा एक चैनल है, आप उस पर सर्च करोगे तो सारी एजुकेशन हमारे वहाँ नॉलेज बच्चों की सभी चीज़ आपको मिल जाएगी। और लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम माहौल को देख करके बच्चों को तालीम देते हैं। ये तो खैर तालीम की बात होगी। और बात रही हम कौन से संगठन जुड़ रहे हैं, देखो असल में मैं काफ़ी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और प्लस में मेरी एक NGO भी है जिस पर मैं काम करता हूँ, तामीर होना फाउंडेशन के नाम से मेरी एक NGO है, उसमें मैं लोगों की मदद करता हूँ। मदद किस पर्पज़ से करता हूँ, मेरा जो सबसे पहला मिशन है वो बच्चों को तालीम को लेकर के है। हमारे मदारिस के अंदर करीबन 30 बच्चे ऐसे हैं गाँव के यतीम, जिनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ। उनकी पूरी साल की फ़ीस माफ़ है, उनका कोर्स माफ़ है, उनकी ड्रेस माफ़ है। और अगर हम टूर वगैरह बच्चों को ले जाते हैं मदारिस के अंदर पढ़ाने के बावजूद भी, तो हम उनको फ्री ले जाते हैं। उनका खाना पीना बहुत सारी चीज़ें यानी हम उनको सुविधा फ्री दे दें, क्यों उनको बेचारों को ज़रूरत है। अब और स्कूल वाले तो नहीं दे सकते उनको, क्योंकि इतनी एजुकेशन उन्होंने इतनी हाई लेवल की महंगी कर रही है बेचारे, इसलिए हमारे यहाँ आते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और जो हम ऐलान निकालते हैं उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें फ्री कर रखी है। तो मेरे सबसे पहले NGO का तो काम यही है कि मैं बच्चों को तालीम में कैसे आगे लेकर के आ जाऊँ। दूसरा जो हमारा काम है जो होता है रिस्क, यानी जो बच्चों को खाना पीना या कुछ कपड़े वगैरह इस तरह की हम उनकी हेल्प करते हैं। ये 2 चीज़ें हमारी हैं। और जो हमसे छोटा मोटा जो कार्य हमें ज़रूरत के मुताबिक होता है तो माशाल्लाह हम करते रहते हैं।